हाय फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त अनुराग और आज हम बात करने वाले हैं कैसे कम समय में ज़्यादा और ऐसा पढ़ सकें जो ज़्यादा समय तक हमें याद रहे। क्या आप तैयार हैं? दोस्तों, आपने वो कहानी तो सुनी ही होगी, दो लकड़हारों वाली, जिसमें दो एक से लड़के एक समान औजारों के साथ जंगल लकड़ी काटने जाते हैं। एक ही तरह के पेड़ों पर दिन भर मेहनत करने के बावजूद एक लड़का दूसरे से लगभग 4 गुना ज़्यादा लकड़ी काट लेता है। सवाल उठता है, सब कुछ समान होने के बावजूद रिजल्ट में इतना फर्क क्यों? क्यों? जी हाँ, आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं। एक लड़का सिर्फ हार्ड वर्क करता था और दूसरा स्मार्ट वर्क। कुछ ऐसा ही फर्क होता है उन स्टूडेंट्स में जो टॉप कर जाते हैं और कुछ पास होने के लिए भी संघर्ष करते हैं। कुछ ऐसा ही फर्क होता है उन स्टूडेंट्स में जो टॉप कर जाते हैं और कुछ पास होने के लिए भी संघर्ष करते हैं। पर इसमें दूसरी कैटेगरी वाले स्टूडेंट्स की गलती नहीं है। उन्हें किसी ने सिखाया ही नहीं कि कैसे स्मार्ट स्टडी की जाए। दोस्तों, एम्पेरिकल स्टडीज इन न्यूरोसाइंस के साइकोलॉजिस्ट ने 12 देशों के 650 से अधिक स्टूडेंट्स पर की रिसर्च में ये पाया कि पढ़ाई के ऊपर की गई अति महान बातें पूर्णतः गलत है। ज़्यादा पढ़ाई के लिए क्वालिटी नहीं, क्वांटिटी ऑफ टाइम महत्वपूर्ण होता है। कई रिसर्च बुक्स, टीचर्स, मेमोरी मास्टर्स को पढ़ने के बाद मैंने कुछ सबसे प्रभावी टिप्स और टेक्निक्स आप लोगों के बीच शेयर करने वाला हूँ। टिप नंबर 1, वेयरिंग द मटेरियल्स। दोस्तों, जिस तरह एथलीट्स अलग अलग एक्सरसाइज करते हैं अपनी मसल्स को ट्रेन करने के लिए, उसी तरह हमें भी सिर्फ एक ही तरह से बुक्स को नहीं पढ़ना चाहिए। हमें अलग अलग राइटर्स की बुक्स पढ़नी चाहिए हैं, रिफ्रेशर्स का सहारा लेना चाहिए, नोट्स पढ़ने चाहिए। इवन इंटरनेट की भी सहायता से हम पढ़ाई करें तो हमारी पढ़ाई काफ़ी हद तक असरदार रहेगी। टिप नंबर 2, कीप इट फ्रेश बाय मिक्सिंग मटेरियल्स। दोस्तों, इसका अर्थ है कि हमें ना सिर्फ एक जो टॉपिक पढ़ रहे हैं सिर्फ उसी को रट्टा नहीं मानना है। हमें उससे रिलेटेड टॉपिक्स पर भी पढ़ना है। उससे संबंधित जो भी हम पढ़ सकते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हम ऑटोमोबाइल के बारे में पढ़ रहे हैं तो हम इसमें ये पढ़ सकते हैं कि कार में हम पढ़ सकते हैं कि कैसे ड्राइवरलेस कार आजकल आ रही हैं, उसमें क्या टेक्निक है, क्या अलग है, क्या अनोखा है। और इस तरह से दूसरा टॉपिक हो सकता है कि नैनो ने कैसे इतनी सस्ती कार बनाई। हम जब इनके बारे में पढ़ेंगे, डीपली पढ़ेंगे, तो हम अपने टॉपिक के बारे में और ज़्यादा पक्के होते जाएंगे। इसके बाद आती है टिप नंबर 3, सिटिंग। दोस्तों, हमें हमेशा एक ही जगह बैठ के पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। हम अधिकतर कुर्सी पर बैठ के पढ़ते हैं, तो कभी हमें सोफे पर बैठ के पढ़ना चाहिए। अलग अलग जगह ट्राई करनी चाहिए, अलग अलग पोस्चर ट्राई करने चाहिए। हम खड़े होकर पढ़ सकते हैं, लेट के पढ़ सकते हैं, टहलते हुए पढ़ सकते हैं। इस तरह पढ़ने से दिमाग जो है वो मल्टीपल एसोसिएशंस बनाता है अपने टॉपिक्स के साथ, जो हमें एग्ज़ाम के टाइम पे याद रखने में ज़्यादा असरदार होता है। और पढ़ाई को लेकर एक कहा जाता है अक्सर कि हमें लॉन्ग सिटिंग्स नहीं करनी चाहिए। दोस्तों, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। किसी का दिमाग 4 घंटे बैठने के लिए तैयार है, किसी का 40 मिनट। वो सबके बॉडी स्ट्रक्चर अलग अलग होते हैं। जिसको जैसा सुविधा लगती हो वो वैसे पढ़ सकता है। आप चाहें तो 40 मिनट पढ़ें, आप चाहें तो लगातार 4 घंटे पढ़ सकते हैं। दोस्तों, अगली टिप है गिव रिवॉर्ड। गिव रिवॉर्ड का मतलब कि अपने आप को पुरस्कार। ये अर्थ है कि जब भी आप कोई टॉपिक लेते हैं, दोस्तों इस चीज़ का ध्यान रखें, पढ़ने बैठे तो ये अपने आप को ये टास्क नहीं दे कि हमें 1 घंटा पढ़ना है। क्योंकि अक्सर जैसे मैं करता था कि मैं फिर पूरे 1 घंटे तक यही इंतजार करता रहता कि कब 1 घंटा पूरा हो, ना कि पढ़ाई पर ध्यान देता था। इससे बेहतर होगा कि अगर हम इस तरह से या तो कोई एक चैप्टर को टारगेट बना लें अपना, या कोई किसी एक टॉपिक को टारगेट बना लें, और जब हम उसको ख़त्म करें तो एक बार उसको रिवाइज करें और देख लें कि हमने उसको अच्छे से पढ़ लिया है। और जब हमारा वो टास्क कंप्लीट हो जाए तो हम अपने आप को रिवॉर्ड दे सकते हैं। जैसे कि हम कोई गाना सुन सकते हैं, डांस कर सकते हैं, या अपना फेसबुक खोल सकते हैं। दोस्तों, अगली टिप आती है स्टडी इन फेसेस, यानी कि चरणों में पढ़ें। चरणों से मतलब वो वाले चरण नहीं चरणों में पढ़ने का मतलब होता है कि यानी आपने आज जो भी पढ़ा है, कल जब आप दोबारा पढ़ने के लिए बैठे तो एक बार इस टॉपिक को देख लें, और सेम यही प्रक्रिया आप 1 हफ्ते बाद और 1 महीने बाद दोहराएं। दोस्तों, एक रिसर्च के अनुसार हम जो पढ़ते हैं उसका हमें सिर्फ 30% ही याद रहता है। तो इस तरह से हम पढ़ने से अपनी याद रखने की क्षमता को बढ़ा सकते हैं। दोस्तों, अगली टिप है टेस्टिंग। टेस्टिंग यानी कि परीक्षा। परीक्षा यानी हमें सिर्फ एग्जाम में आकर परीक्षा नहीं देनी है, हमने जो भी पढ़ा है हम उसकी नियमित तौर पर परीक्षा लेते रहें।
अपने आप से कोई सेल्फ क्वेश्चंस कर सकते हैं, हम क्विज खेल सकते हैं अपने साथ, और बहुत सारी कुछ प्रैक्टिस ड्रिल्स होती हैं जैसे कि फ्लैश कार्ड कॉन्टेस्ट, वर्ड गेम्स। हम इसके माध्यम से हमने जो भी पढ़ा है उसको परख सकते हैं कि हमें कितना आता है। अगर आता है तो बहुत ही अच्छी बात है, हम अगले स्टेप के लिए आगे बढ़ जाते हैं, और नहीं आता है तो हम एक बार उस टॉपिक को फिर से रिवाइज कर लें। दोस्तों, जैसा कहा जाता है कि नो पेन नो गेन, उसी तरह से ये चीज़ पढ़ाई पर भी लागू होती है कि कोई भी पढ़ाई जो है वो आपको कोई चम्मच से खिला देगा तो आपको याद नहीं हो जाएगा। हमें मेहनत करनी पड़ेगी, हमें संघर्ष करना पड़ेगा, हमें थोड़ी तकलीफ उठानी पड़ेगी, लेकिन कुछ समय की बात है, फिर ये धीरे धीरे आदत बन जाती है और हमें ज़्यादा तकलीफ नहीं होती है। जिस तरह हेल्थ को ट्रेन करने के लिए हमें बॉडी पे काम करने की ज़रूरत है, उसी तरह से हमें अपनी बुद्धि को ट्रेन करने के लिए दिमाग पे काम करने की ज़रूरत है, जो कि हम अपने आप को मुश्किल परिस्थितियों में डाल के या छोटे छोटे डिफरेंट तरीके की पढ़ाई के अलावा दूसरे टास्क लेके पूरे कर सकते हैं। दोस्तों, इतना पढ़ने के बाद और इतना कुछ जानने के बाद मैंने कुछ राइटर्स से और कुछ मेमोरी मास्टर से कुछ टिप्स कलेक्ट किए हैं जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। आप मेरे वीडियोस के एंड होने के बाद आप एक कॉपी पेन लेके इन सारे टिप्स को और टेक्निक्स को लिख लें। तो हम स्टार्ट करते हैं। टेक्निक नंबर 1, स्टडी फॉर 25 to 50 मिनट्स, स्टॉप एंड रिपीट। इसका मतलब है कि हमेशा 25 से 50 मिनट तक हमें एक बार में पढ़ें, फिर रुकें, एक बार देखें कि हमने जो पढ़ा है उसको रिपीट कर लें, और फिर हम अगले 25 से 50 मिनट के लेग के लिए तैयार हो जाए। अगली टेक्निक है हमारी 6 to 8 आवर्स ऑफ स्लीप, यानी कि 6 से 8 घंटे की नींद हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण। दोस्तों, अगर दिमाग थका हुआ होगा तो वो अपने पूरे पोटेंशियल से काम नहीं कर पाएगा, तो शरीर की तरह दिमाग को भी आराम देने की ज़रूरत है, जो कि साधारणतः 6 से 8 घंटे की नींद से पूरी हो जाती है। हाँ, अगर हम मेडिटेशन करते हैं तो इसमें कुछ फ़र्क ला सकते हैं। कुछ लोगों को ज़्यादा अंदर सोने की आदत होती है या उनके शरीर की ज़्यादा नींद की रिक्वायरमेंट होती है, तो वो लोग 6 से 8 घंटे की नींद के अलावा दिन में 15 से 30 मिनट का नैप ले सकते हैं। दोस्तों, 30 मिनट से ज़्यादा का नैप नहीं है, फिर वो नींद की ओर बढ़ जाता है, उससे फिर हमारा सर दर्द होने लगता है। इसलिए 15 से 30 मिनट का नैप ले लें, वो हमारे ब्रेन को वापस से रिफ़्रेश कर देगा। अगली टेक्निक है दोस्तों, जो बहुत महत्वपूर्ण है, टेक नोट इन क्लास नॉट कॉपी। यानी कि जब भी आपकी क्लास में मैडम पढ़ा रही हो, सर पढ़ा रहे हो, तो आप खुद अपने हाथों से नोट्स बनाएं, ना कि किसी से कॉपी करें। दोस्तों, खुद से बनाए हुए नोट्स हमें हमारे दिमाग में ज़्यादा समय तक रहते हैं, और जो हम जब भी हम सेल्फ स्टडी करने के लिए बैठते हैं तो ये वाले नोट्स हमारे लिए बहुत ज़्यादा काम के साबित होते हैं। दोस्तों, अगली टेक्निक है हमारी क्लियर योर माइंड फ्रॉम ऑल डिस्ट्रैक्शंस। स्टूडेंट्स का ये सबसे बड़ी समस्या होती है डिस्ट्रैक्शन की। तो जब भी आप पढ़ने के लिए बैठें तो पहले अपनी आंखों को बंद करें, फिर आप जो भी आपने अपने को लेकर जो भी सपना देखा हुआ है, क्या आप बनना चाहते हो, क्या करना चाहते हो, या फिर पढ़ाई को लेकर कि आज आपको ये टॉपिक करना है या आप ये टॉपिक पढ़ने वाले हो, जो भी हो, कुछ ऐसे अपनी आंखें बंद करके कुछ समय तक ये सब चीज़ें देखें, ध्यान दें इन पर, और ये आपको काफ़ी देर तक कंसंट्रेट करने में मदद करे। अगली टेक्निक है दोस्तों, कीवर्ड टेक्निक। सचिन सचिन। दोस्तों, सिर्फ इस शब्द को सुनने से आपके दिमाग में क्या आया? क्या सिर्फ सचिन की तस्वीर सामने है? नहीं, शायद से आपके सामने कि काफ़ी हद तक एक छोटी सी जीवनी सामने आई होगी, क्योंकि वो शब्द हमारे जहन में कुछ इस तरह से बस गया है कि हमारे सामने एक वो पूरी फिल्म चलने लगती है। इसी तरह से हम कुछ ऐसे कीवर्ड बना सकते हैं अपने टॉपिक से रिलेटेड कि अगर हम से उनको दोहराएं या जब भी हमारे सामने आए तो हमें पूरा तो नहीं, बट काफ़ी हद तक थोड़ा बहुत से ज़्यादा हमारे टॉपिक के बारे में हमें याद आने लगेगा। तो हम अगली टेक्निक पे बढ़ते हैं, जो कि है लर्न मोस्ट इम्पॉर्टेंट आइडिया फर्स्ट। दोस्तों, आपने देखा ही होगा हमारे जो भी हम चैप्टर को देखते हैं तो उसमें हमें कहीं ऊपर कुछ रिकैप्स लिखे होते हैं या कुछ बुलेट पॉइंट्स मेंशन होते हैं या फिर उसके बारे में एक छोटी सी समरी दी गई होती है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें होती हैं। अगर आप इनको पढ़ लेते हैं तो ये आपके टॉपिक के बारे में बहुत हद तक आपको मदद करने लगती है। जब भी आप उस टॉपिक के बारे में पढ़ते हैं, पहले से काफ़ी कुछ जान जाते हैं, तो हमेशा इन चीज़ों को हाईलाइट करके रखें और समय समय पर इनको पढ़ते रहें। इसी के साथ दोस्तों, अगली टेक्निक है, हमें ग्लॉसरी और जो डेफिनेशन यानी कि परिभाषाएं जो होती हैं, इसको हमें समझना है और समझने के साथ हमें इन्हें रट लेना है। हाँ, मैं इस चीज़ को रटने को कहूँगा, ये बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि डेफिनेशंस और फार्मूले को रटना बहुत ज़रूरी है। अगर आप इनको रट लेते हैं तो फिर आपकी बहुत बड़ी एक समस्या हल हो जाएगी। एक बहुत फनी टेक्निक है दोस्तों, इसको कहते हैं च्युइंगम टेक्निक।
जैसे कि आप पढ़ते टाइम पे अगर आप च्युइंगम खाते हैं या फिर आप कोई ड्राई फ्रूट्स या कुछ भी इस तरह की कोई भी एक हैबिट बनाते हैं जो कि आप एग्ज़ाम हॉल में भी आप दोहरा सकें, तो ये आपको मदद करती है, आपके माइंड को एक जोन में लेकर जाती है और वही जोन आपका जब आप एग्ज़ाम हॉल में बैठते हैं तो वो सारी चीज़ें आपको याद आने में थोड़ी मदद करती हैं। फिर एक टेक्निक है दोस्तों, विजुलाइज करना। विजुलाइज करना यानी कि आप जिस कमरे में बैठ कर पढ़ रहे हो तो आप वहाँ पे जैसे पेन स्टैंड रखा तो उसको किसी चीज़ से रिलेट करते हैं, अपने टॉपिक से रिलेटेड, खिड़की को किसी और चीज़ का एक कनेक्शन बना लें और वो रूम अपने आप में एक स्टोरी बन जाएगा। थोड़ा सा कठिन है लेकिन इस पर मेहनत करें तो ये बहुत असरदार है और ये सबसे मतलब मेमोरी मास्टर्स में सबसे ज़्यादा इसी को यूज़ करते हैं। इसके बारे में मैं कभी अपने दूसरे किसी वीडियो में बताऊंगा डिटेल में, लेकिन अभी आप इसको थोड़ा बहुत भी अगर प्रैक्टिकली ट्राई करने की कोशिश करें तो मदद मिलेगी। नई टेक्निक है दोस्तों कि माइंड रनिंग की लेकर हमारे दिमाग में मतलब काफ़ी सारे विचार हमेशा चलती रहते हैं, इधर भागना उधर भागना, खेलने में मन लगना है, गर्लफ्रेंड के मैसेज आ रहे हैं, वो ये क्या कर रहा वो क्या कर रहा, इस तरह की बातें हमारे दिमाग में चलती रहती हैं। तो जब भी ऐसा कुछ हो तो आप है ना अपनी आंखें बंद करें। अगर आपको प्राणायाम आता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आप डीप ब्रेथ यानी कि गहरी सांसें लें। इससे आपके जो विचार हैं वो शिथिल होंगे और एक जगह पर कॉन्सेंट्रेट करने में मदद मिलेगी। इसी के साथ दोस्तों एक चीज़ का ध्यान रखें कि हमेशा अपने आप को नेगेटिव थॉट से बचा के रखें दिन भर। नेगेटिव थॉट्स जैसे कि सेक्स, लेजर, एंटरटेनमेंट, दोस्तों ये विचार से उसी समय के लिए नहीं रहते हैं, ये हमारे जहन में दिन भर कौंधते रहते हैं। तो हम अपने आप को जितना इन चीज़ों से बचा के रखें उतना हमारे लिए पढ़ाई में सहायक हो, पढ़ाई के जीवन में सहायक हो। फिर अगली टेक्निक है तो दोस्तों, वाटर योर ब्रेन। दोस्तों जिस तरह से हम लोग पौधे को बड़ा करने के लिए पानी देते हैं, उसी तरह से अपने दिमाग की शक्ति को बढ़ाने के लिए हमें इसको भी पानी देना पड़ेगा। इस तरह से दिमाग की डेली प्रैक्टिस करनी है हमें। कुछ छोटे छोटे टास्क, चाहे वो कुछ भी, चाहे खेल से रिलेटेड हो, चाहे वो घर की किसी प्रॉब्लम में पार्टिसिपेट करने वाली चीज़ें हों, चाहे स्कूल के किसी अदर एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करनी, कोई क्विज में पार्टिसिपेट करना हो, कॉलोनी में अपने दोस्तों के साथ, कुछ भी इस तरीके की अगर आप चीज़ें ट्राई करते हो, अपने आप को चुनौतियाँ देते हो, तो इससे आपके ब्रेन की क्षमता बढ़ती है। इसके बाद दोस्तों अगली टेक्निक है डिवाइड एंड डिस्ट्रीब्यूटेड लर्निंग की। दोस्तों जो भी आपको पढ़ना है, पहले आपने जैसा कि मान लीजिए कि 3 घंटे आपको पढ़ाई करनी है, तो आप इन 3 घंटे को आप 3 हिस्सों में बांट सकते हैं, 2 हिस्सों में बांट सकते हैं या 6 हिस्सों में बांट सकते हैं, जैसा भी आपको सूटेबल लगे। इससे क्या होगा कि आप एक नहीं 2 या 3 सब्जेक्ट एक दिन में कवर कर पाएंगे। और इसी के अंदर इस चीज़ का भी ध्यान रखना कि जब हम लोग अधिकतर एग्ज़ाम आते हैं या टेस्ट होते हैं तो एक दिन पहले उसमें 4 घंटे बैठ जाते हैं। उससे बेहतर होगा कि हम 4 दिन एक एक घंटा पढ़ाई करें और जब भी हम अगले दिन पढ़ने के लिए बैठे तो उसको एक बार देख लें। उन 4 घंटे के मुकाबले ये 4 घंटा आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद साबित होगा। इसी के साथ दोस्तों कुछ ज़रूरी चीज़ें हैं जिनको आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है कि हमें हमेशा अपनी आदतों में शामिल करना चाहिए। वर्कआउट, योगा, डांस, एक्सरसाइज, मेडिटेशन में से किसी को भी आप ज़रूर शामिल करें। यह आपके एनर्जी के लेवल को हमेशा बढ़ा के रखेगा और जो आपको पढ़ने के साथ साथ याद करने में हमेशा फ़ायदेमंद साबित होगा। और हमेशा हेल्दी फूड खाएं। और इसी के साथ मैं अपने अगले वीडियो में आपको मिलूँगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो उसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक ख्याल रखिए, खुश रहिए। हाय फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त अनुराग और आज हम बात करने वाले हैं कैसे कम समय में ज़्यादा और ऐसा पढ़ सकें जो ज़्यादा समय तक हमें याद रहे। क्या आप तैयार हैं?